स्नोपियर्सर सीजन 2 एपिसोड 1। सीजन 1 और इससे पहले के सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिग एलिस ने स्नोपियर्सन को रोक दिया था और मेलिनी ट्रेन के बाहर -118 डिग्री में अपलिंक कट करने जा रही थी। और इन सब के पीछे से हमें आंद्रे की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रहा था कि 19वें रेवोल्यूशन से ठीक पहले ग्रेट मिस्टर विल्फर्ड ठंड से बचकर वापस आ गए और ये टाइम था 2 इंजन का। ये वक्त था शातिर चाले चलने का, ट्रेन पर कब्जा जमाने का, नए इलाकों पर कब्जा करने का और रेवोल्यूशंस को रोकने का। और अब 40 डिब्बों वाली बिग एलिस और 994 डिब्बों वाली स्नोपियर्सन के बीच हमारी जिंदगी उम्मीद पर टिकी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिनी कुल्हाड़ी से अपलिंक कट कर देती है और फिर उसके बाद सेंट्रल लॉक पर बॉम्ब लगा देती है। अपलिंक के कटते ही स्नोपियर्सर का कंट्रोल फिर से वापस से बेन के पास आ जाता है और अब स्नोपियर्सन फिर से चलना शुरू कर देती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बेन मेलिनी को ट्रेन में चढ़ने को बोल रहा था, मगर ठंड की वजह से मेलिनी का शरीर काम करना बंद कर रहा था और अब वो वहीं पर बर्फ में लेट जाती है। अब जब मेलिनी बर्फ में लेटी हुई थी तो उसे स्नो गिरती हुई दिखाई देती है और स्नो गिरने का मतलब था कि अर्थ पर गर्मी वापस आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड के अंदर स्नो नहीं गिरती। और अब स्नो गिरता देख मेलिनी को ट्रेन के बाहर भी एक जीवन की होप नजर आने लगती है और इसी होप ने अब मेलिनी को हिम्मत दी थी, जिस वजह से मेलिनी हिम्मत करके खड़ी होती है और बाहर की स्नो को एक सैंपल के तौर पर बोतल में भरकर ट्रेन पे चढ़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागने लगती है। और क्योंकि मेलिनी के सबसे नजदीक बिग एलिस थी तो इसलिए मेलिनी बिग एलिस के अंदर चढ़ जाती है। वहीं इन सब के बीच हम एलेक्स को देखते हैं जो ट्रेन को फिर से शुरू करने के बदले मिस्टर विल्फर्ड की कुछ डिमांड्स को पूरी करने के लिए बोलती है। स्नोपियर्सन की तरफ से डिमांड पूछी जाती है, जिसके बाद एलेक्स डिमांड की लिस्ट पकड़ाते हुए बोलती है कि इस लिस्ट की सभी चीजें लेकर आओ, तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट है। अगर 12 मिनट में सामान नहीं आया तो स्नोपियर्सर जम जाएगी और यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। अब जब आंद्रे लिस्ट को पढ़ता है तो वो देखता है कि उसके अंदर ऐसी कोई खास चीज की डिमांड लिखी हुई नहीं थी। उसके अंदर खाने पीने की चीजों के ही नाम लिखे हुए थे, जैसे कि मिस्टर विल्फर्ड की स्पेशल शराब जो ऑड्री के पास थी, कुछ गाजर, अंडे, मुर्गी और ऐसा ही कुछ छोटा मोटा सामान। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे अपने लोगों को लिस्ट की चीजें इकट्ठा करने के लिए बोल देता है और 12 मिनट पूरा होने से पहले आंद्रे के लोग उन सभी सामानों को लाकर एलेक्स के सामने रख देते हैं। सामान आने के बाद एलेक्स अपने लोगों से सामान उठवाकर वापस बिग एलिस में चली जाती है। अब जब एलेक्स अपने लोगों से सामान उठवा रही थी तभी यहाँ पर हम एलेक्स के एक साथी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा और बहुत लंबा चौड़ा था। इसका नाम आईसी बॉब होता है। इसको मिस्टर विल्फर्ड के वैज्ञानिक हेडवुड कपल ने एक्सपेरिमेंट कर करके इतना मजबूत और खतरनाक बनाया था। ये इतना ज्यादा मजबूत और ताकतवर था कि ये अकेले ही आंद्रे की पूरी फौज को हरा सकता था और जितनी ठंड में आम इंसान जमकर मर सकते थे उतनी ठंड में तो ये आराम से घूम सकता था। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि बिग एलिस वैसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर ट्रेन है, मगर स्नोपियर्सर की तरह वहाँ पर खाने पीने की चीजों को लेकर कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। इसी वजह से जब स्नोपियर्सर पर बिग एलिस ने कब्जा करा तो सबसे पहले मिस्टर विल्फर्ड की डिमांड खाने पीने की चीजों की थी, न कि किसी और चीज की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिनी के बिग एलिस में आते ही वो नए कपड़े पहनती है और फिर उसे मिस्टर विल्फर्ड के सामने पेश कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम पहली बार ग्रेट हेड इंजीनियर मिस्टर विल्फर्ड को देखते हैं जो मेलिनी को बोलते हैं कि मेलिनी, मुझे मेरी ट्रेन वापस चाहिए। मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनकर मेलिनी बोलती है कि ट्रेन अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसका कंट्रोल एक टेली के हाथ में है। अब जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है जो मेलिनी को देखकर मिस्टर विल्फर्ड से बोलती है कि आपको इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। असल में एलेक्स मेलिनी से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि मेलिनी ने दुनिया बचाने के चक्कर में अपनी बेटी को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया था। और मजे की बात यह थी कि इसी नाराजगी को मिस्टर विल्फर्ड नफरत समझ रहे थे। वो ये नहीं समझ रहे थे कि नफरत और नाराजगी में बहुत बड़ा अंतर होता है और इसी वजह से वो एलेक्स की वफादारी को लेकर बहुत ज्यादा बेफिक्र थे। मगर वो कहते हैं ना कि खून खून को पुकार ही लेता है, एलेक्स के साथ भी यही होने वाला था। अब इसके बाद मिस्टर विल्फर्ड अपने हॉस्पिटैलिटी हेड केविन को बुलाते हैं और फिर केविन मेलिनी को जेल में बंद कर देता है। एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्नोपियर्सन में नाइट कार के अंदर आंद्रे अपने लोगों को इकट्ठा करके मेलिनी को बचाने के लिए बिग एलिस पर हमला करने का प्लान बना रहा था। अब जब आंद्रे अपने लोगों के साथ प्लान बना रहा होता है तभी रूथ नाइट कार में देखती है कि आंद्रे के 2 लोग जारा को परेशान कर रहे थे, क्योंकि जारा के कारण ही जोशी पकड़ी गई थी और फिर ठंड में जमकर उसकी मौत हो गई थी। और अब इससे पहले कि आंद्रे के लोग जारा को कुछ कर पाते, रूथ जारा को परेशानी में देखकर आंद्रे को उसके लोगों को रोकने के लिए बोलती है और फिर आंद्रे अपने लोगों के पास जाकर उन्हें रोकते हुए बताता है कि जारा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और उसने हमारे बच्चे को बचाने के लिए ही जोशी को पकड़वाया था। वो
मजबूर थी, तो तुम उससे दूर रहो और यहाँ से जाओ। और अब जैसे ही रूथ को ये बात पता चलती है कि ज़ारा प्रेग्नेंट है, तो वो ज़ारा, आंद्रे और उसके बच्चे को फर्स्ट क्लास में एक घर दे देती है। वो ये घर इसलिए नहीं देती क्योंकि आंद्रे एक लीडर है, बल्कि रूथ ये घर इसलिए देती है ताकि आंद्रे का बच्चा सभी लड़ाइयों से, खून खराबे से दूर रहकर एक बेहतर माहौल में जन्म ले, क्योंकि स्नोपियर्सर पर बच्चे के जन्म होने का मतलब था एक उम्मीद। इसके बाद आंद्रे ट्रेन में अनाउंसमेंट करते हुए स्नोपियर्सर के लोगों को बताता है कि मिस्टर विल्फर्ड के आने से परिस्थिति बदल गई है और अब हमें लोकतंत्र के प्रोसेस को थोड़ा और आगे डिले करना पड़ेगा, और अब जब तक मिस्टर विल्फर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक हम स्नोपियर्सर में मार्शल लॉ लगा रहे हैं। और अब जैसे ही लोगों को मार्शल लॉ की खबर मिलती है, वैसे ही बहुत सारे लोग जिन्होंने आंद्रे की जंग में मदद करी थी वो आंद्रे के खिलाफ होने लग जाते हैं, जिनमें से एक टनल मैन जेक्स भी था जो थर्ड क्लास के लोगों का लीडर था। ये लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आंद्रे उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि लोगों ने आंद्रे के साथ जंग इसलिए लड़ी थी ताकि ट्रेन में लोकतंत्र स्थापित हो सके, मगर अब उन्हें मार्शल लॉ देखने को मिल रहा था और सिर्फ इसी वजह से काफी सारे लोग आंद्रे के खिलाफ होते जा रहे थे। इसके बाद हम बिग एलिस में देखते हैं जहाँ पर एलेक्स मेलेनी से मिलने आती है और फिर वो उससे बाहर के मौसम के बारे में काफी सारी पूछताछ करने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि क्या बाहर जीवन संभव है, और साथ ही यहाँ पर एलेक्स मेलेनी से नाराज होती है उसको और उसके नानी और नाना को बाहर ठंड में जमकर मरने के लिए छोड़ने के लिए। अब यहीं पर बात करते करते एलेक्स को मेलेनी की चोट के बारे में भी पता चलता है जो उसे तब लगी थी जब वो ट्रेन से नीचे गिर गई थी। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं कि फाइनली धीरे धीरे करके खून खून को पुकार रहा था। एलेक्स कोशिश तो कर रही थी मेलेनी से नफरत करने की, मगर चाहकर भी वो सिर्फ मेलेनी से नाराज हो पा रही थी, और कहीं ना कहीं एलेक्स अपने मन के अंदर अपनी माँ को गले लगाना चाहती थी, मगर वो मजबूर थी महान विल्फर्ड के कारण जो हर जगह नजर रखते थे, और इसी वजह से एलेक्स का मेलेनी को गले लगाना मुमकिन नहीं था। अब कुछ और सवाल करने के बाद एलेक्स वहाँ से चली जाती है, और एलेक्स के जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर साइक आ जाती है जो मेलेनी के हाथों को बांधकर उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे हेडवुड कपल के पास ले जाती है, और फिर हेडवुड कपल मेलेनी की चोट ठीक करने के लिए सिंथेटिक टिश्यू जैसा एक जेल उसकी चोट पर लगा देते हैं। इस जेल को हेडवुड कपल ने खुद इन्वेंट किया था और उन्होंने इसको नाम दिया था गूप। ये इतना बेहतरीन जेल था कि ये बुरी से बुरी चोट को ठीक कर देता था, और ना सिर्फ ठीक कर देता था बल्कि उसके निशान तक को गायब कर देता था। असल में ये जेल चोट को ठीक नहीं करता था, बल्कि ये जेल चोट पे लगाने के बाद चोट वाली जगह पर नए सेल्स को जनरेट करने लग जाता था, जिसकी वजह से नई स्किन अपने आप बनने लग जाती थी, और साथ ही ये जेल डैमेज हुए हिस्से को भी रिपेयर करने लगता था, जिस वजह से ना तो कोई दाग रहता था, ना कोई जख्म रहता था, ना ही कोई दर्द रहता था। अब जब हेडवुड कपल मेलेनी का इलाज कर रहे होते हैं तब यहाँ पर मेलेनी को पता चलता है कि मेलेनी की चोट के बारे में एलेक्स ने हेडवुड कपल को बताया था, और एलेक्स ने ही हेडवुड कपल को कहा था कि वो मेलेनी का इलाज करें। और अब जब मेलेनी को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने उसके इलाज का इंतजाम किया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये बात जानकर कि उसकी बेटी के दिल में भी कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार है। इसके बाद मेलेनी को मिस्टर विल्फर्ड के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर विल्फर्ड ने मेलेनी के साथ एक डिनर रखा होता है। डिनर में सिर्फ 2 चेयर्स को देखकर मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड से पूछती है कि क्या एलेक्स हमारे साथ डिनर नहीं करेगी, और यहाँ पर मेलेनी ये बात सिर्फ इसलिए बोलती है ताकि वो एलेक्स को अपना प्यार दिखा सके, जिससे कि एलेक्स उसकी तरफ हो जाए और मिस्टर विल्फर्ड का साथ छोड़ दे। हालांकि ये एक तरीके से एक पॉलिटिक्स भी थी, लेकिन मेलेनी सच में एलेक्स से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सही का साथ दे, ना कि गलत का। मगर यहाँ पर एलेक्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जिस इंसान ने तुम्हें भगवान की तरह बचाया हो, तुम्हें एक पिता की तरह पाला हो और टीचर की तरह सब कुछ सिखा के एक लायक इंजीनियर बनाया हो, उसके खिलाफ आप इतनी आसानी से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बात डर की नहीं थी, बात यहाँ पर लगाव की थी, बात यहाँ पर भरोसे की थी। अब एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी के साथ डिनर करने के लिए बैठने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच बिग एलिस के अंदर बॉर्डर पर खड़े गार्ड्स कुछ फलों के बदले पाइक के साथ गांजे का सौदा कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये बात आंद्रे को पता चलती है, वैसे ही आंद्रे के दिमाग में एक आइडिया आता है, और अब आंद्रे के कहने पर पाइक बिग एलिस के गार्ड्स के साथ फिर से गांजे के बदले आम का सौदा करने के लिए उन्हें आवाज लगाता है। बिग एलिस के गार्ड ऑफर सुनते ही लालच में आ जाते हैं, और फिर केविन की मंजूरी पर गार्ड सौदा करने के लिए बिग एलिस का गेट खोल देते हैं। और अब जैसे ही बिग एलिस के गार्ड्स गेट खोलते हैं, वैसे ही पाइक हमला करते हुए गेट पर खड़े गार्ड को मार देता है, और फिर देखते ही देखते स्नोपियर्सर की पूरी आर्मी बिग एलिस में हमला कर देती है। हमले की शुरुआती टाइम में तो स्नोपियर्सर जीतने लगती है, मगर जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड को हमले के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो मामले को संभालते हुए आईसी बॉब को लड़ने के लिए भेज देते हैं, और फिर आईसी बॉब की जंग में एंट्री होते ही मामला पलट जाता है। आईसी बॉब अपने एक एक मुक्के के अंदर आंद्रे के एक एक आदमी को मार रहा था, और साथ ही उसने बाहर की स्नो को अंदर लाने वाले पाइप को भी ओपन कर दिया था, जिस वजह से स्नोपियर्सर के कुछ लोग जमने भी लग जाते हैं। और अब स्नोपियर्सर की आदमी दोनों तरफ से मार झेल रही थी, एक तरफ आईसी बॉब से और दूसरी तरफ बाहर की आइस से। और अब जंग के नतीजे पलटते
हटते देख आंद्रे अपने लोगों को वापस बुला लेता है, मगर वापस जाते जाते आंद्रे के लोग केविन को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। स्नोपियर्सर के लोगों के पीछे हटने के बाद आईसी बॉब बॉर्डर के गेट को बंद कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फोर्ड को जैसे ही ये बात पता चलती है कि आंद्रे ने केविन को बंदी बना लिया है तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर मेलेनी पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि मेलेनी, वो मैं था जिसने तुम्हें 17 साल की उम्र में तुम्हारे माँ बाप के खेत से उठाकर सब कुछ सिखाया था, किसी लायक बनाया था, मैंने तुम्हें इंजीनियर बनाया था और तुमने मेरी ही ट्रेन चुराकर मेरा ही नाम चुरा लिया। और फिर इतना बोलने के बाद मिस्टर विल्फोर्ड गुस्से में मेलेनी को बिग एलिस के इंजन में ले जाकर उसके सामने एलेक्स को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि एलेक्स, एंकर को गिराकर स्नोपियर्सर को रोक दो। और अब जब मिस्टर विल्फोर्ड एलेक्स को ऑर्डर दे रहे थे तब मेलेनी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह ही एक इंजीनियर है। और अभी मेलेनी ठीक से खुश हुई भी नहीं थी कि तब तक एलेक्स ने एंकर गिराकर स्नोपियर्सर को रोक दिया था। और अब स्नोपियर्सर के रुकते ही स्नोपियर्सर पर टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है और वहाँ के लोग ठंड में जमने लगते हैं। स्नोपियर्सर के रुकने के बाद मिस्टर विल्फोर्ड मेलेनी को गुस्से में बोलते हैं कि मेलेनी, आंद्रे को बोलो कि वो सरेंडर करके मुझे मेरी ट्रेन वापस कर दे, वरना मैं स्नोपियर्सर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और फिर जब हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे तब तक पूरी की पूरी स्नोपियर्सर जम जाएगी और सारे लोग मारे जाएंगे और फिर आने वाले कुछ सालों तक तुम्हारा काम उन सभी लोगों को खाद में बदलने का रह जाएगा। और अब मेलेनी मिस्टर विल्फोर्ड के ऑफर को सुनने के बाद उस ऑफर को मना कर देती है, जिसके बाद मिस्टर विल्फोर्ड एलेक्स को ऑर्डर देते हैं कि वो ट्रेन को डिस्कनेक्ट कर दे। एलेक्स को ऑर्डर मिलते ही एलेक्स ट्रेन को डिस्कनेक्ट कर देती है, मगर जैसे ही ट्रेन डिस्कनेक्ट होने लगती है वैसे ही मेलेनी का लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर मिस्टर विल्फोर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या। मिस्टर विल्फोर्ड को कंफ्यूज देख मेलेनी मिस्टर विल्फोर्ड को बोलती है कि जब एलेक्स ने ट्रेन डिस्कनेक्ट करी तो असल में एलेक्स ने एक और कनेक्टिंग मैकेनिज्म बना दिया। अब आगे बोलते हुए मेलेनी बताती है कि विल्फोर्ड, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अगर सेंट्रल लॉक में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है तो तुम जुड़े हुए हिस्सों को कभी अलग नहीं कर पाओगे। और अब इस केस में वो गड़बड़ी मेलेनी का लगाया हुआ बॉम्ब था और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मेलेनी मिस्टर विल्फोर्ड को कितने अच्छे से जानती है। अब जैसे ही मिस्टर विल्फोर्ड को ये बात पता चलती है कि बिग एलिस और स्नोपियर्सर कभी अलग नहीं हो पाएंगे तो उसे मजबूरन एलेक्स को फिर से ट्रेन चालू करने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि अब अगर मिस्टर विल्फोर्ड ने ट्रेन चालू नहीं करी तो स्नोपियर्सर के साथ साथ बिग एलिस के लोग भी जमकर मारे जाएंगे, जिस वजह से मजबूरन मिस्टर विल्फोर्ड को ट्रेन चलाने का ऑर्डर देना पड़ता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मेलेनी कभी स्नोपियर्सर पर वापस जा पाएगी? एलेक्स किसका साथ देगी, अपनी माँ का या मिस्टर विल्फोर्ड का? लोग किसका साथ देंगे, आंद्रे या मिस्टर विल्फोर्ड का? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, कौन करेगा स्नोपियर्सर पर राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।